सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्त, इस साल आने वाली है आर्मी की 1 लाख वैकेंसी। आर्मी अग्निवीर जो वैकेंसी आने वाली है वो 1 लाख आने वाली है। इसमें दोस्तों एज में छूट चाहते हैं, क्योंकि इसमें एज मांगी जाती है 18 से लेकर 21 साल तक, जो एज बहुत कम है। और इसके लिए ट्विटर कैंपेन चलाया जा रहा है कि इस एज को 21 से बढ़ा के 23 किया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग इस एज के अंडर में नहीं आ पाते। वो 21 से 23 साल की मांग कर रहे हैं, और ये मांग जायज़ भी है। और ये मांग स्टार्ट हो चुकी है, ट्विटर पे इसका कैंपेन स्टार्ट हो चुका है। ये स्टार्ट किया रोजगार विद अंकित डिफेंस चैनल के धर्मेंद्र सर ने, और वो सुबह 9 बजे से ये ट्विटर कैंपेन चालू हो चुका है। आप भी जितने भी लोग हैं वो एज में छूट चाहते हैं आर्मी के लिए, आपको भी एक और मौका मिल सके इस आर्मी के वैकेंसी को फिर से देने के लिए, और अग्निवीर में आप भर्ती होना चाहते हैं आर्मी में, तो इस ट्विटर कैंपेन को आप भी ज़ोरों शोरों से आगे बढ़ाइए और इसको नंबर 1 ट्रेंडिंग कीजिए इंडिया में, क्योंकि हमारी मीडिया भी इस बात को जान सके कि 21 साल से एज को बढ़ाया बढ़ाया जाए 23 साल तक। ये आप ही के बदौलत हो सकता है, और कोई नहीं कर सकता है। ना कोई मतलब एक आदमी के बस की बात नहीं है। ये रोज़गार विद अंकित डिफेंस चैनल पे भी बताया गया है कि ये एक आदमी के बस की बात नहीं है कि इसको आगे बढ़ाया जा सके। आप अपनी माँग को ट्विटर के कैंपेन के हिसाब से सरकार तक पहुँचाएँगे, डिफेंस मिनिस्ट्री तक पहुँचाएँगे, राजनाथ सिंह जी के पास पहुँचाएँगे, या आपको ट्वीट भी करना है कि ये हैशटैग जो है, हैशटैग आर्मी एज और 23, ये जो हैशटैग आपको सामने दिख रहा है, इसी से आपको ट्वीट करना है। और जितना ज़्यादा आप ट्वीट करेंगे उतनी ही आपकी मांग को सरकार सुनेगी, और जो भी डिफेंस मिनिस्ट्री है वो उतने हल्के में ना लेके उसको स्ट्रिक्टली लेगी, और 21 साल से 23 साल उसको कर सकती है। ये ट्विटर ट्विटर कैंपेन आज ही करना इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि भर्ती का नोटिफिकेशन 1 फरवरी को आने वाला है। 1 से 2 दिन बचे हैं, इस बीच में ही जो हो सकता है वो हो सकता है। अगर आप इसके बीच में नहीं करते हैं तो ये ट्विटर कैंपेन भी मतलब आपका ये एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर नोटिफिकेशन आ गया और उसमें 18 से लेके 21 साल डेट मेंशन हो गई, तो ये आप छूट कभी नहीं ले सकते, क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद बदलाव नहीं किया जा सकता है। तो आप अभी जो ट्विटर कैंपेन 9 बजे से शुरू हुआ है आज ही के डेट में, तो उसको आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, और ट्विटर पे इसको और भी ज़्यादा बढ़ाइए। अगर आपको ये नहीं पता है कि ट्विटर पे इसको ट्वीट कैसे करना है, तो मैं इस वीडियो में आगे आपको बता रहा हूँ कि ट्विटर पे ट्वीट आपको कैसे करना है। और जितने भी लोग हैं भाई, आपकी एज अगर 21 साल के अंदर आती है, तो आप इस वीडियो को डिसलाइक मत कीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कि वो भी इस भर्ती में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, और जो बाहर हो गए इस एज से, वो भी आके इसमें फाइट कर सके। देखो भाई, नौकरी उसी को मिलेगी जो उसका हकदार है। ये अब बेचारे की उम्र थोड़ी बढ़ गई है, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है। लेकिन अगर आप एक मेहनत करते हैं, इस वीडियो को अपने स्टेटस पर लगाते हैं, तो इससे ये मदद होगी कि वो जो बच्चा बाहर हो चुका है एज से, उसको एज में छूट मिल सकती है। अगर ये सरकार चाहे तो आपको इसको नंबर 1 पे ट्रेंडिंग कराना है। और आपके जितने भी दोस्त हैं, टीचर हैं, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, जितने भी टीचर हैं, सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि सर आप भी इस ट्विटर कैंपेन में अपना योगदान दीजिए। जितने भी टीचर हो ऑनलाइन ऑफलाइन, उससे कोई मतलब नहीं है। जितने भी लोग आर्मी की पढ़ाई कराते हैं, या आर्मी के लिए जो जो भी रिलेटेड वीडियो बनाते हैं, वो सब लोग इसमें ट्वीट कीजिए। कम से कम 20-20 ट्वीट एक-एक आदमी के अकाउंट से होना चाहिए। उसको फिर से रिपोस्ट मारिए। मैं इस वीडियो में आगे बढ़ के आपको यही दिखाऊँगा कि कैसे आपको ट्वीट करना है, उस ट्वीट को रीट्वीट कैसे करना है, और कौन-सा इमेज लगाना है, ये इमेज लगा के आपको ट्वीट करना है, कितने लोगों को आपको मेंशन करना है। जैसे कि आपको प्रधानमंत्री मोदी जी को करना है, डिफेंस मिनिस्ट्री को करना है, राजनाथ सिंह जी को करना है, सबको मतलब मेंशन करना है कि उनके पास ये वाला जो ट्वीट है ये उनके पास पहुँचे। और अगर आपका जो ट्वीट है नंबर 1 पे ट्रेंडिंग करता है, और आज से कल के बीच में इसको ट्रेंडिंग कराना है दोस्तों, आप हिम्मत नहीं हार सकते, क्योंकि एक बार जो जिसने प्रयास किया है वो हिम्मत नहीं हारना चाहिए। आप इसको करते रहिए, बार-बार ट्वीट कीजिए, जितना मन जी करे उतना ट्वीट कीजिए। जिसके पास ट्विटर अकाउंट नहीं है भाई, वो प्लीज़ ट्विटर अकाउंट डाउनलोड करो, उस पे अकाउंट बनाओ और ट्वीट पे ट्वीट करते जाओ, क्योंकि हमें इसको नंबर 1 पे ट्रेंडिंग कराना है। आज से कल तक आपको रुकना नहीं है, बस आपको ट्वीट करते जाना है कि आपकी बात भर्ती बोर्ड तक पहुँच जाए, राजनाथ सिंह जी के पास पहुँच जाए, डिफेंस मिनिस्ट्री के पास पहुँच जाए। ये बहुत बड़ी बात है, और सभी लोग ट्वीट कीजिए। अगर आपके घर में 3-4 मोबाइल है तो सब में ट्वीट करते रहिए। इस मोबाइल से कीजिए, फिर उस मोबाइल से, फिर उस मोबाइल से, ऐसे 5-6 मोबाइल से आप ट्वीट करते रहिए। इसको नंबर 1 पे ट्रेंडिंग कराना, और ये जो
ट्रेंडिंग का वर्ड है वो हैशटैग आर्मी अंडरस्कोर एज अंडरस्कोर 23, क्योंकि हमें ये मांग करनी है कि एज 23 तक होनी चाहिए। ये बहुत जायज़ मांग है, क्योंकि हर चीज़ में हर डिफेंस एस्पिरेंट ये चाहता है कि उसकी एज 23 तक हो। तो मैं आपको वीडियो में आगे बढ़ के बताता हूँ कि कैसे आपको इस पे ट्वीट करना है और किन-किन लोगों को मेंशन करना है। सबसे पहले आपको अपना ट्विटर अकाउंट ओपन कर लेना है। ये रहा आपका ट्विटर, जिसको अभी एक्स बोला जा रहा है। ट्विटर को आपको ओपन कर लेना है। ये मैंने ओपन कर दिया है ट्विटर को। और आपको इस साइड दिख रहा होगा ये प्लस का आइकन, ये वाला। इसको प्लस को आपको टैप करना है। फिर यहाँ पे आपको दिखेगा पोस्ट, पोस्ट का ऑप्शन। इस पे आपको फिर से टैप करना है। जब आप पोस्ट के ऑप्शन पे टैप कर लेंगे तो यहाँ पे आपको जो आपकी डिमांड है वो आपको लिखना है। जैसे कि मेरी मांग है कि आर्मी में छूट चाहिए, तो आर्मी लिख देना है। आर्मी में आर्मी में रिलैक्सेशन दीजिए। आर्मी में रिलैक्सेशन दीजिए, ये आपको लिख लेना है। फिर आपको नीचे अब मैं जैसा लिख रहा हूँ वैसे ही आपको यहाँ पे टाइप करना है। यहाँ पे आपको लिखना है आर्मी, ये जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है कि हैशटैग, ये जो सीढ़ी जैसा बना हुआ उसको हैज बोलते हैं। हैज कैपिटल में ए आर एम, कैपिटल में ए होना चाहिए, फिर स्मॉल में आर एम वाई, फिर इसको अंडर स्कोर बोलते हैं। आपको अंडर स्कोर लगाना है। अंडर स्कोर के बाद फिर कैपिटल में ए, फिर स्मॉल में जी ई, फिर अंडर स्कोर, और उसके बाद लिखना है आपको 23। ये आपको करने के बाद अब मैं जो बता रहा हूँ उनको उनको आपको टैग करना है। जैसे हमको शुरू में टैग करना है उनको, डिस्ट्रिक्ट मतलब राजनाथ सिंह जी को। तो आपको पहले लिखना है यहाँ पे एट द रेट लिखना है, ये वाला एट द रेट। उसके बाद लिखना है डी ई एफ, डी ई एफ, डिफेंस मिनिस्ट्री इंडिया। यहाँ जो पहला आपको आ गई ये राजनाथ सिंह जी की फोटो जो लगी हुई है, ये इसको आपको पहले टैग करना। तो ये डी एफ लिखेंगे, फिर आपको इस वाले जो इनका फोटो है इस पे टैप करना है आपको। तो ये मैंने टाइप कर लिया। जब ये ब्लू रंग का हो जाएगा तो मतलब आपने सही टाइप किया है। फिर आपको अब दूसरे लोगों को टैग करना है। फिर आपको एट द रेट लगाना है। फिर आपको लिखना है डायरेक्टरेट, डी आई आर ई सी टी ओ आर ए। जैसे ही आप लिखेंगे तो यहाँ देखिए, यहाँ आपको दिखेगा डायरेक्टरेट जनरल ऑफ रिक्रूटिंग। जो रिक्रूटिंग एजेंसी है उनको आपको टैग करना है, तो उन पे टैप कर देना है। फिर आगे आपको और लोगों को टैग कम से कम आपको 5-6 लोगों को टैग करना है। फिर आपको अब पीएम नरेंद्र मोदी जी को टैग करना है। तो आपको लिखना है पीएमओ। जैसे आप पीएमओ इन लिखेंगे, यहाँ पीएमओ इंडिया करके आएगा और मोदी जी की फोटो है, इसको आपको टैग करना है। तो ये मैंने टैग कर दिया इनको भी। फिर एट द रेट लिख के आपको करना है PIB। यहाँ पे फिर से मैंने एट द रेट लगाया, और अब आपको लिखना है PIB, PIB होम अफेयर्स। यहाँ देखिए, यहाँ जो नीचे लिखा है भारत का झंडा है, PIB होम अफेयर्स जो लिखा है, इसको आपको टैग करना है। तो मैंने इन पे भी टैप कर दिया। अभी 1-2 लोगों को आपको और टैग करना है। अब आपको करना है राजनाथ सिंह जी को, RAJNATH। यहाँ पे फोटो बन के आ गई राजनाथ सिंह जी की। इनको भी आपको टैग करना है। तो फिर इन पे हम टैप करते हैं। अभी एक लोग और बचे हैं। फिर आपको एट द रेट लगाना है और लिखना है ADG। जैसे आप ADG लिखेंगे तो ADG PI जो है आर्मी की, उनको आपको टैग करना है। इतने लोगों को टैग करने के बाद फिर आपको अपने गैलरी में चले जाना है, और यहाँ से ये वाला जो इमेज है इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। ये वाला इमेज आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस इमेज को जब आप यहाँ पे लगाएंगे और फिर यहाँ से ट्वीट करना है आपको। यहाँ से ऐसे करने के बाद फिर यहाँ पे पोस्ट का ऑप्शन है, यहाँ साइड में आपको दिख रहा होगा पोस्ट का ऑप्शन। यहाँ पे आपको पोस्ट कर देना है। यानी मेरा एक पोस्ट हो चुका है, अभी पेंडिंग में जा रहा है। ये मेरा एक पोस्ट हो चुका है। इस पोस्ट के नीचे फिर आप रीपोस्ट कर सकते हैं। ऐसे ही आपको पूरे दिन करते रहना है। कम से कम एक-एक लोगों से 20-20 पोस्ट करने हैं। और यहाँ पे जो ये सर्च का आइकन आपको दिख रहा है, ये वाला, यहाँ पे जब आप देखिए मेरा जो है वो पोस्ट हो चुका है। यहाँ पे दिखा रहा है योर पोस्ट वाज सेंड। तो यहाँ पे मेरा पोस्ट हो चुका है।
उसके बाद देखिए ये मेरा पोस्ट दिखने लगा अमन चौधरी के नाम से, यहाँ पे मैंने पोस्ट कर दिया है। इसके बाद यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहा है ये वाला, इसको जब आप फिर से टैप करेंगे तो ये पोस्ट एक बार और पोस्ट हो सकता है। देखिए रीपोस्ट की ऑप्शन दिखा है यहाँ पे, रीपोस्ट। ये जो रीपोस्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे आप टैप करेंगे तो ये एक बार और पोस्ट हो सकता है। ऐसे ही 3-4 बार आपको इसको पोस्ट करना है। कुछ 1-2 मिनट का टाइम लेगा, उसके बाद फिर आपको इसको रीपोस्ट कर सकते हैं। फिर आपको जब पोस्ट करना है तो प्लस के आइकन पे पोस्ट कीजिए, फिर यहाँ पे अपनी बात को लिखिए, वो वाला फ़ोटो लगाइए और फिर आपको ये वाला पोस्ट कर देना है और उतने लोगों को फिर से आपको टैग करना है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए इसी के साथ हम अपने वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आने पे लाइक